बरेली की आंवला लोकसभा पर समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। नीरज मौर्य किस तरह के समीकरण हैं, क्या रहेगा उनका चुनावी हाल, हमारे साथ कुछ आंवला के स्थानीय लोग मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि नीरज मौर्य आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को टक्कर दे पाएंगे। धर्मेंद्र कश्यप लगातार 2 बार से लोकसभा प्रत्याशी हैं, लोकसभा चुनकर जा रहे हैं। आखिर क्या है माहौल, और ये बात करते हैं कुछ लोगों से। युवा साथी मौजूद हैं। जी, नीरज मौर्य आंवला से प्रत्याशी, क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, उसके बाद आबिद रजा के लगातार सपा के खिलाफ बगावती तेवर हैं। ऐसे में नीरज मौर्य को जो प्रत्याशी बनाया गया है, तो स्थानीय जो दावेदार थे उनकी उपेक्षा हुई है। लगातार वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। जलालाबाद सीट से वो 2 बार विधायक रहे हैं और आंवला का जो जातीय समीकरण है उसमें भी मौर्य फिट बैठते हैं। करीब 2-2.25 लाख वोटर आंवला में है। लेकिन जो आंवला में स्थानीय मौर्य थे, जो दातागंज और बदायूं के मौर्य थे, वो जो टिकट मांग रहे थे, तो उनको ना देना सपा को इसमें भारी पड़ सकता है और भितरघात का सामना करना पड़ेगा। तो काफ़ी जो है वो रोचक मुकाबला होगा और बड़ी कठिन है डगर पनघट की। के साथ कुछ कवि हैं जो अपनी कविता के माध्यम से बात को रखेंगे। ये वहीं आंवला से बिलोंग करते हैं। काफ़ी लंबा समय इन्होंने आंवला विधानसभा को देखा है और उसके बारे में आंवला को किस तरह से विकास हुआ, लोग चुनकर आए, कैसे आए, बात करते हैं इनसे। कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ कहना चाहेंगे। जी, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपंकर गो। मूलतः मैं वैसे तो पहले आंवला विधानसभा ही वो संसदीय क्षेत्र पड़ता था हमारे, लेकिन अब वो बदायूं में चला गया। घटपुरी बदायूं से मैं बात करता हूँ। मूलतः मेरा पैतृक जो है वो घटपुरी से है और जो पहले आंवला में ही था। धर्मेंद्र, क्या कहेंगे इस बार? अब ये आप कह रहे हैं वहाँ के जातिगत समीकरण के आधार पर जो कुछ क्षेत्रीय दल लड़ते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस समय। मोदी का युग चल रहा है और उसी लहर में सब जो है बहे रहे हैं। तो जो पार्टियां धर्मेंद्र यादव का टिकट काट करके और आपने जो अखिलेश यादव जी ने मौर्य जी को दिया है, तो ऐसा लगता नहीं, वो उनकी हताशा निराशा को कहीं ना कहीं दिखाता है कि धर्मेंद्र यादव 2 बार जहाँ से है ना सांसद रहे हैं और उनको लगता है कि हमारे परिवार का व्यक्ति यदि ऐसा जो प्रभावशाली अगर हार जाता है तो कहने की जो है परिवार की या कहें पार्टी की छवि धूमिल होगी, तो इसलिए लेके आए। लेकिन मेरे कहना, मैं इस समय मैं तो देख रहा हूँ कि जो माहौल है वो भाजपा के पक्ष में ही पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। मोदी की तो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, मैं कविता आपको जो है सुना देता हूँ। जो है सुनो देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, मेरे देश इस बार फिर मोदी को ही चुनो, मोदी को ही चुनो। कलयुग में त्रेता युग ने फिर से रूप संवारा है, मोदी है तो मुमकिन है, कहता ये जग सारा है। जो अधूरे अपने सपने उनको स्वयं बुनो, मेरे देश इस बार फिर मोदी को चुनो, मेरे देश इस बार फिर मोदी को ही चुनो। और अंतिम आप सुना दो कि चोर चोर मौसेरे भाई फिर अपनी खिचड़ी पका रहे। ये सब चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं कहीं जैसे कि चोर चोर मौसेरे भाई अपनी खिचड़ी पका रहे। हाथ में झाड़ू 7 साइकिल, हाथ पे बीरबल बिठा रहे। गद्दी के गद्दारों को, गद्दी के गद्दारों को अपने वोट से खूब धुनो, मेरे देश इस बार फिर मोदी को ही चुनो, मेरे देश इस बार फिर मोदी को चुनो। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार माहौल बना दिया। मेरे देश इस बार फिर मोदी को चुनो, इस तरह से इन्होंने कुछ पंक्तियां पेश की। कुछ और युवा साथी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। जी, क्या कहेंगे? मैं कवि तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि कवि ने कविता सुनाई तो एक शेर के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, आग ना लगाओ मज़हब के नाम पर, हमारी खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। और ये जो चुनाव है इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए है, इस हिंदुस्तान को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए है। इसीलिए सारी जातियों धर्मों को एक साथ आकर अपना मत देना होता है। जो
जैसे अभी नीरज मौर्य जी पर बातचीत चल रही है, नीरज मौर्य जी अगर जातीय समीकरण से देखें, मौर्य जी पर बातचीत चल रही है, नीरज मौर्य जी अगर जातीय समीकरण से देखें, जबकि समाजवादी पार्टी जातीय और सांप्रदायिक समीकरण की बात नहीं करती जैसा मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अगर जातीय समीकरण पर देखें तो अभी एक हमारे आदरणीय भाई ने बताया कि 2.25 लाख मौर्य, लगभग 5 लाख मुसलमान और लगभग 1.5 लाख यादव वोट है, यानी कि 14 में से 10 लाख वोट समाजवादी पार्टी की पॉकेट में पड़ा हुआ है। अब उस पॉकेट में से समाजवादी लोग कितना इकट्ठा कर लेंगे अपने साथ, ये देखने वाली बात बनेगी। निश्चित रूप से इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आंवला लोकसभा सपा की गोद में जाने वाली है। कुछ युवा साथी है जिनका कहना है कि इस बार जो समीकरण है उस हिसाब से 14 में से लगभग 10 लाख वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेगा, बड़ी जीत दर्ज होगी। कुछ और लोग मौजूद है, बात करने से क्या कहेंगे? जी औला की सीट में सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत आ रही है वो ये है, जैसे शेरवानी साहब नाराज़ हैं, आबिद रजा साहब नाराज़ हैं। अगर इन सबको अगर साथ ले लिया गया और मुसलमानों की जो नाराज़गी ख़त्म कर दी गई तो सपा की क्लियर सीट हो जाएगी औला सीट। कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं, जैसे सलीम शेरवानी बड़ा नाम रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, और आबिद रजा भी हैं, और कुछ नाराज़गी और लोगों के साथ अगर ये सब दूर होगी तो इस बार ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ और लोग मौजूद है, बात करने से क्या कहेंगे इस बार? यही कहेंगे जैसे और सब भाई लोगों ने कहा है कि मौर्य वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है और सपा का अपना वोट बैंक भी है। अगर ये सब लोग साथ में आते हैं, आबिद रजा जी हैं, उनका बैक वोट बढ़िया है, वोट बैंक अच्छी है, मैं मानता हूं कि लास्ट में आकर ये सब लोग मान जाएंगे और मेरे अनुमान के मुताबिक ये सीट इस बार सपा ही लेगी। कुछ और लोगों को विश्वास है कि इस बार सपा वहां जीत दर्ज कराएगी। लोग जो नाराज़ हैं उनको मना लेंगे, हर हाल में उनको समझा लेंगे, जिससे कि इस बार आंवला में समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज हो। और कुछ लोग और मौजूद हैं, बात करने से क्या कहेंगे इस बार? नीरज मौर्य आंवला से हैं। देखिए, धर्मेंद्र जी 3 बार सांसद रह चुके हैं आंवला के, लेकिन वहाँ कोई विकास नहीं हो पाया, इसलिए काफ़ी लोग नाराज़ हैं, इसलिए सपा ही इस बार आएगी। बीजेपी से नाराज़गी है, लगातार 2 बार से सांसद धर्मेंद्र कश्यप हैं, और इस बार नाराज़गी दूर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आंवला में इस बार नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, क्या कहेंगे? पार्टी का अपना नज़रिया ज़रूर है, लेकिन नया प्रत्याशी है, समस्या तो आएगी। संगठन कितना मजबूत है उनका अपना, क्योंकि बेस जो है उनका समाजवादी पार्टी नहीं रहा है, तो पार्टी का अपना फैसला है, बाकी जनता है। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, पार्टी का फैसला है, चीज़ें हैं, तमाम तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, संगठन को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बीजेपी का जो चक्रव्यूह है उसको इस बार नीरज मौर्य तोड़ने का काम करेंगे। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर आंवला की जनता किसको चुनने का काम करती है, किसको लोकसभा भेजने का काम करती है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली।